अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में क्योंकि कल मैंने वादा किया था कल की वीडियो में कि मैं आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं या वो तमाम लोग जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो उनको क्यों बूस्टर लगवाना चाहिए और क्या लगवाना भी चाहिए। सबसे पहली और कन्फर्म बात तो ये है कि उनको हर सूरत लगवाना चाहिए, क्योंकि कल की सबसे बड़ी खबर ये है कि चाइना ने फ़ैसला किया है कि वो जनवरी 2023 से अपने शहरियों को ये इजाज़त दे रहा है कि वो पूरी दुनिया में कहीं पर भी सफ़र कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले गुज़िश्ता 3 साल में उनके ऊपर पाबंदी थी। और ये आपके जहन में रहे कि जो चाइना का नया साल होता है वो 22 जनवरी से शुरू होके और फरवरी के आखिर तक या मिड तक जाता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही चाइना जनवरी के आगाज़ में ही लोगों को इजाज़त मिलेगी, और ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं कि इस वक्त वो अपनी बुकिंग करवा रहे हैं पूरी दुनिया में घूमने फिरने के लिए। तो सब दोस्तों को मालूम है कि चाइना में इस वक्त जो नया वेरिएंट है उसकी वजह से वहाँ पे एक एक दिन में 10-10 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स के अंदर दाखिल हो रहे हैं। बहुत सारी अमवात भी हो रही हैं, जिसको कि चाइना की जो गवर्नमेंट है ऑफिशियली ना पहले कभी उन्होंने माना है ना वो अब मानेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये चाइनी जितने भी शहरी हैं ये पूरी दुनिया में सफ़र करेंगे तो अकेले नहीं जाएंगे। जैसे कि 2020 में जनवरी में हुआ था कि पूरी दुनिया में जब इन्होंने सफ़र किया तो अपने साथ ये ज़ाहिर है कोरोना वायरस भी लेके गए थे जो वुहान का वेरिएंट था। लेकिन अब का जो वेरिएंट है जिसको BF.7 कहते हैं या दूसरा उसका नाम BA.5.2.1.7 भी है, ये वुहान वाले वेरिएंट से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है। अब इशू ये है कि जब ये शहरी जाएंगे पूरी दुनिया में ये वेरिएंट फैलेगा तो एक दफ़ा फिर बहुत सारे लोगों के लिए ये ख़तरे की बात होगी। फ़र्क क्या है या एक अच्छी बात क्या है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों की अब इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है कोरोना वायरस के ख़िलाफ़। और उसमें होता ये है कि जब आपकी इम्यूनिटी एक दफ़ा डेवलप हो जाए तो मुख्तलिफ वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ भी आपको कहीं ना कहीं पे वो तहफ़्फ़ुज़ देती है, वो आपको प्रोटेक्शन देती है। लेकिन मसला है बुज़ुर्गों का, मसला है उन लोगों का कि जिनका मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो कमज़ोर होता है। इस वक्त भी अगर चाइना की आप असल ख़बरें देखें उन लोगों के ज़रिए कि जो चाइना की हुकूमत के प्रेशर में नहीं हैं, तो वो आपको यही बताएंगे कि बदकिस्मती से चाइना में जो बूढ़े लोग हैं उनकी अमवात बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इसी तरह से पूरी दुनिया के जो बुज़ुर्ग हैं, ख़ास तौर पे वो जिन्होंने पिछले 6 महीने से या साल से बूस्टर नहीं लगवाया, तो उनके लिए ये एक अच्छी खबर नहीं है कि जब ये वेरिएंट जो है, जो नया अब चाइनीज़ वेरिएंट है, ये पूरी दुनिया की तरह खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तान में भी आता है और वो लोग जिन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया हुआ, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि कोई दुनिया का मुल्क जो है ये तवक्को नहीं कर रहा था, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि चीनी ऐसा फ़ैसला करेंगे, अचानक ही अपना मुल्क खोल देंगे, अचानक ही ज़ीरो कोविड की पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। ख़ुद तो वो बीमार हो रहे हैं, ज़ाहिर है कि वही एक कुदरती एक रास्ता है, और वो पूरी दुनिया को भी एक नया वेरिएंट अब देने जा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ लोग हैं, पूरी दुनिया में जो बुज़ुर्ग हैं, पूरी दुनिया के जो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, जिनका मुदाफ़ती निज़ाम किसी भी वजह से कमज़ोर है, तो उनके लिए अब ये चीज़ ठीक नहीं है। तो ये चीज़ तो साबित करती है पहले पॉइंट को कि पाकिस्तान में भी बुज़ुर्ग और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको लाजमी बूस्टर का एक शॉट लगवा लेना चाहिए, और बूस्टर लगवाना चाहिए मुमकिन हद तक मैसेंजर RNA वैक्सीन जो कि फाइज़र की होती है और इसी तरह से मॉडर्ना की होती है। क्योंकि दोस्तों जब किसी को बूस्टर की डोज लगेगी तो उसके 12 दिन के बाद उस शख्स को, मर्द को या औरत को प्रोटेक्शन या हिफाजत मिलना शुरू हो जाएगी वायरस के ख़िलाफ़। लेकिन पाकिस्तान के माहौल में एक चीज़ का जो हमने पिछले 3 साल में सीखा है कि जब लोग वैक्सीनेशन सेंटर्स पे जाते हैं, ख़ास तौर पे जो बुज़ुर्ग होते हैं, तो वहाँ पे जाके बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि हजूम होता है, कोई मैनेजमेंट नहीं होती, तो वहाँ पे अक्सर लोगों को वायरस जो है वो मुंतकिल हुआ है। और यही वजह बनी है कि वैक्सीन लगवाने के 5 से 7 दिन के बाद उनको अलामात शुरू होती हैं, और अगले 1 से 2 हफ्ते में वो अलामात इतनी ख़राब हो जाती हैं कि फिर लोग ICUs में, हॉस्पिटल्स में और खुदा न खास्ता वेंटिलेटर्स पे जाते हैं। तो बहुत दफ़ा लोगों के जहन में ये सवाल पैदा हुआ था कि ये वैक्सीन लगने की वजह से हो रहा है। ये वैक्सीन लगने की वजह से नहीं होता दोस्तों, बल्कि ये जो मिसमैनेजमेंट है। यानी होना तो ये चाहिए कि अगर आप या आपके कोई बुज़ुर्ग कोई बूस्टर लगवाने जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल हजूम ना हो, वहाँ पे बाहर यानी आउटडोर ये सर्विस दी जाए, और उसके अलावा कोशिश करें कि अगर हजूम है भी तो वो आउटडोर में मुमकिन हद तक ये किया जाए। लेकिन अगर कमरों में भी है तो वो हवादार कमरे हों, यानी वहाँ पे वायरस की जो मुंतकिली है वो इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि कोई शख्स बूस्टर लगवाने जाता है तो वहाँ पे वो वहाँ से कोई वायरस लेके आ जाता है, कोरोना वायरस की कोई वेरिएंट जो है ये स्ट्रेन है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब चीनी पहले हफ्ते में सफ़र शुरू करेंगे पूरी दुनिया का जनवरी के,
पहले हफ्ते में, तो फिर जो है ये तकरीबन आप कह लें कि जनवरी के आखिर तक ये सारी दुनिया में ये वेरिएंट फैलेगा। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अहम एक मैसेज हो सकता है कि आप अपने बुज़ुर्गों को, ख़ास तौर पे जिनको बूस्टर नहीं लगवाया हुआ पिछले 6 महीने या 1 साल से, तो उनको एक सिंगल शॉट ज़रूर लगवाएं मैसेंजर आरएनए का। और जैसे मैं पिछली 2-3 वीडियोज़ में जिक्र कर चुका हूँ कि अगर आप प्लस माइनस हैं और अगर आपको वैक्सीन का बूस्टर कहीं से अरेंज नहीं होता है, तो उस सूरत में फिर आप अपनी इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एंटीबॉडीज़ हैं आईजीजी और आईजीएम दोनों ही चेक करवा लें। लेकिन यहाँ पे आईजीजी की बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि अगर एंटीबॉडीज़ बनी हों तो हमारी जो एंटीबॉडीज़ हैं या हमारे जो बी सेल्स हैं जो मुख्तलिफ वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को वो ग्रोथ करते हैं, अपने आप को वो इतना स्ट्रॉन्ग करते हैं कि कोई नया वेरिएंट के ख़िलाफ़ भी वो ज़रूर किसी हद तक तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। तो इसलिए कोशिश करें बूस्टर लगवाएं, और अगर बूस्टर लगवाना भी मुमकिन नहीं है तो एंटीबॉडीज़ चेक करवाएं, और अगर वो भी नहीं मुमकिन है तो प्लीज़ खुदा के लिए जनवरी का पूरा महीना और फरवरी के पहले 2 हफ्ते आपने ये बात समझनी है कि ये वेरिएंट एक दफ़ा पूरी दुनिया की तरह पाकिस्तान में भी फैलेगा, और हमने मुमकिन हद तक अपने बुज़ुर्गों को और उन तमाम लोगों को जिनकी मुदाफ़ियती निज़ाम कमज़ोर है, हर सूरत हमने बचाना है इस वायरस के साथ, यानी वो मुंतकिल ना हो वायरस उनके अंदर, क्योंकि एक दफ़ा वायरस उनमें चला गया और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई तो फिर हालात जो हैं ख़राब हो जाते हैं। मेरी बिल्कुल कोशिश होगी कि मैं डेली बेसिस पे या जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं आप लोगों को कोविड के सिलसिले में ज़रूर इस चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। तो आप कोशिश करें कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो को लाइक करें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से उसको जो शेयर्स का ऑप्शन होता है उससे लिंक जो है वो ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।